अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? अरवल। हरियाली परियोजना का उद्देश्य, तो उद्देश्य देखो भाई ये पीने का पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध कराना, और क्या है? वन रोपण के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? उपयोग सभी। हरियाली थी क्या? एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभरे परियोजना। भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, मतलब जो नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है उनका, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय नदियां आपकी, तो उनका उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊपर से कौन सी है फिर क्रम बताना है। तो देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, तो ये हो गया आपका पहला। तो उत्तर से देखो पहली है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी है, ये पूर्व से की ओर बहने वाली उत्तर से दक्षिणी नदियों क्या है? पस जल कयाल पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? केरल में। पस जल का दूसरा नाम क्या है? कयाल, कहाँ पर पाया जाता है? केरल। और इसमें कौन सी प्रतियोगिता की जाती है? नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता, वल्लम टांका क्या है? एक जल संरक्षण तकनीक, कौन सी है? जल संरक्षण तकनीक कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान का पश्चिमी विभाग में। निम्न में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है? राज्यों में कौन सा राज्य में जो भौम जल का उपयोग ज्यादा है? पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल या बिहार? पंजाब किसमें होता है? देखो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, पढ़ा था ना भी। भौम जल का कितने प्रतिशत कृषि में प्रयोग होता है? भौम जल का कितना प्रतिशत होता है? 92%। और द्रातली जल का 89%। बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य के जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? नमक की खारापन, फ्लोराइड या संख्या और फ्लोराइड का कहां पर बढ़ गया है? राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है? विश्व का 4%। और अलवणीय जल पूरा विश्व में कितना प्रतिशत है? 3%। भारत देश में कुल उपयोगी जल संसाधन मतलब अपन उपयोग में लेते कितना है? 1122 घन किलोमीटर, 1869 जो घन किलोमीटर जो है ना उपयोगी, उसका 60% ही अपन उपयोग में लेते हैं। भारत में धरातली जल का कितना प्रतिशत भाग है उपयोग किया जाता है? भाई भारत में धरातली जल को कितना प्रतिशत भाग उपयोग में किया जाता है? 32%। कितना प्रतिशत है? 32%। ध्यान रखियो कि धरातली जल को कितना प्रतिशत किया जाता है? 32%। बाकी वही है नदियां के द्वारा समुद्र में उड़ जाए और वाष्पीकरण हो जाए। कुल जल संसाधनों में अलवणीय जल कितने प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 3। अभी तो बताया ना कुल जल संसाधन पूरा विश्व को देखा आप तो 97% खारा और 3% ही लवणीय मीठा पानी है। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71% भाग। कितना प्रतिशत है? 71%। भारत में कॉफी की कौन सी किस्म का अधिक उत्पादन किया जाता है? अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका या उपयुक्त सभी? अरेबिका कौन सी होगी? अरेबिका। देखो ये तीनों ही क्या है? कॉफी की किस्में है, लेकिन भारत में किसका किया जाता है अधिकतम है? अरेबिका, जिसकी पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा मांग है। कर्नाटक मुख्य राज्य उत्पादक इसका। जायद की फसल नहीं है। तरबूज है, सब्जियां है, खीरा है, तो कौन सी नहीं है? ज्वार। ज्वार किसी है? खरीफ की फसल है। पश्चिमी बंगाल में ओस, समन तथा बोरो है, किसकी फसलें हैं? चावल की फसलें पश्चिमी बंगाल में। रबी की फसल कौन सी है? चावल, कपास, मक्का या गेहूं? गेहूं। चावल, कपास, मक्का ये कौन सी हो गई? खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती है? अनाज, फलीदार तिलहन या रेशेदार? फलीदार। कौन सी फसलें? फलीदार यानी दाल वज की। खरीफ की फसल है चना, सरसों, गेहूं, चावल। चावल कौन सी है? चावल। और ये तीनों कौन सी हो गई? रबी की फसल। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा किसे कहा जाता है? नरमा खान क्या बताओ? अमेरिकन कपास को। भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में कब प्रारंभ हुई? 1840 में। कहां से हुई थी? असम से। और वर्तमान में अपन देखें चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। कोई 3 स्थानों का नाम बताओ। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार।
आजादी के बाद भारत सरकार ने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से उपाय अपनाया? खाद्यान्न उत्पादन, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न को उगाया जाए, कृषि गहनता को बढ़ाया, कृषि योग्य बंजरता प्रति भूमि को किसमें बनाया? कृषि भूमि में बदला। इसका उत्तर कौन सा हो गया? ब्राजील के बाद भारत बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। दूसरा, पहलो ब्राजील, दूसरो गन्ना कौन सा है? भारत। अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका क्या है? कॉफी की किस्में। किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति तथा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी? किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक। ऋत्विक बेरोजगारी मिलती है, यानी ऋतु के अनुसार बेरोजगारी कौन सा सेक्टर में मिला? सेवा क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। जब अपन फसलें उत्पादित होती है, बोई जाती है, काटी जाती है, उस समय तो रोजगार मिलता है, बाकी समय में बेरोजगारी। लाल चना पिजन पी के नाम से जाना जाता है, अरहर, तुर। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? और पहला किसका है? चीन का। दूसरा भारत। चावल के पश्चात भारत का दूसरा प्रमुख अनाज कौन सा है? गेहूं। भाई भारत को पहला प्रमुख अनाज नहीं है चावल, और दूसरा कौन सा है? गेहूं। ऐसी कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है, क्या कहलाती है? पुरातन प्रतिभूमि। कैसी? पुरातन। देखो, 1 वर्ष से कम समय पर जो कृषि रहित रहती है वर्तमान प्रतिभूमि, 1 वर्ष से लेकर 5 साल तक के बीच में रहती है वो पुरातन प्रतिभूमि, और 5 साल से अधिक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत है, मतलब वह है कि कृषि में प्रयोग नहीं हो रही हो, गैर कृषि मूल्य। तो ग्रामीण व शहरी बस्तियां, सड़कें व नहरें, उद्योग व दुकान उपयुक्त है सभी। इन सभी का भूमि है, उसका उपयोग किसमें हो रहा है? गैर कृषि कार्य में उपयोग हो रहा है। भारत के उत्तरी व आंतरिक भागों में फसल ऋतुओं की संख्या कितनी है? फसल ऋतु कितनी है? 3। कितनी है? 3। कौन कौन सी है? रबी, खरीफ और जायद। देखो टिकाई नाम दे रखे, उत्तरी और आंतरिक। दक्षिणी भाग नहीं दे रखा है, क्योंकि दक्षिणी भाग में ज्यादातर ऐसी कोई फसल ऋतु नहीं होती। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में रागी, ज्वार, मूंगफली या गन्ना? गन्ना। क्यों? गन्ना किस में बोई जाती है? आर्द्र में, पानी की आवश्यकता इससे ज्यादा होती है। कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? गेहूं की कहां पर की गई थी? मेक्सिको में। और चावल की कहां पर की गई थी? फिलीपींस में की गई थी, गवर्नमेंट बोर्ड लोग द्वारा। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? कौन सा है? सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा भूमि को निम्नीकरण हुआ है। मृदा लवणता, ज्यादा पानी सो मृदा लवणता हो जाए। निम्न में से कौन सा भू उपयोग वर्ग में नहीं है? भू उपयोग कितना प्रकार का? अरे भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि को उपयोग को कितना भागा बांटे हो? 9 भागा। 9 भागा में कौन सो बनी? सीमांत भूमि। कौन सा बनी? प्रतिभूमि है, निविल बोएगा क्षेत्र है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? सीमांत। भू राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? 9 वर्गों में। निम्न में से उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। कौन सी है रबी की फसल? होनी चावल ही। चावल किसी है? खरीफ की। गेहूं, जौ, चना ये किसी है? रबी की है। निम्न में से भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण है? भारतीय कृषि उत्पादन में कमी या भारतीय कृषि की समस्या? ठीक है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता का ऋणाग्रस्तता है, व्यापक आपकी रोजगार है, भूमि सुधारों की कमी है, तो इसका कौन सा हो गया? उपयुक्त सभी। यहाँ प्रश्न भी पूछ के 1 नंबर को 1.5 नंबर को भारतीय कृषि उत्पादन में कमी या क्योंकि भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी है? उपयुक्त सभी। निम्न फसलों में से कौन सी एक खरीफ ऋतु की फसल नहीं है? कौन सी होनी खरीफ की? तो सरसों। सरसों किसकी है? रबी की। अरहर है, जूट है, बाजरा है, किसी है? खरीफ की। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? भू राजस्व विभाग। कौन रखता है? भू राजस्व विभाग।
उत्तर भारत में वह कौन सी खरीफ फसल है जिसे मुख्यतः चारे के लिए उगाया जाता है? मुख्यतः किसके लिए उगावा? चारे के लिए। कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार? ज्वार। किसको उगाते हैं? ज्वार को। उत्तर भारत में वैसे मक्का भी क्या है, एक चारा फसल है, लेकिन उत्तरी भारत में ज्यादातर कौन सी उगाते हैं? ज्वार। निम्न में से भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व किस पर है? भू राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, योजना आयोग या नीति आयोग? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा। अपना तीसरा और चौथा पाठ। ठीक है।